भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को, उनकी महानता को, दिव्यता को आप अपने जीवन में अपना सकें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? हाँ, आ रही है। यस सर। ठीक। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में उपदेश दे रहे हैं हमें। अपने जीवन में हम अलग अलग कठिनाइयों में जीवन जीते हैं, जैसे कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं, कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कभी राग से, कभी द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनसे हम कैसे निकल सकें और अपने जीवन को एक महानता की ओर किस प्रकार गढ़ सकें, उन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से। उन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता में पूरी जीवन की जितनी समस्याएं, उनका समाधान के रूप में एक ऐसा महान ग्रंथ दिया है जिससे हम अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसी का सार आज हम समझेंगे। वो जब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है, उस विषादी अर्जुन को, शोकग्रस्त अर्जुन को किस प्रकार अपने ज्ञान के माध्यम से वो उसे बाहर निकालते हैं और युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और अंत में विजय भी दिलाते हैं। तो उसका आज हम संक्षेप में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता है महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से भीष्म पर्व भी एक पर्व है, उसमें से श्रीमद् भगवद गीता ली गई। वहां पर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध घोषित हो चुका था। जैसे ही दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी एक कण भूमि नहीं दूंगा, तभी से युद्ध का निर्णय हो चुका था, युद्ध सुनिश्चित था। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पर प्रथम अध्याय से ही श्रीमद् गीता आरंभ हो रही है। वहां पर धृतराष्ट्र जो हैं वो कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्यवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, जो कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ऐसी भूमि पे जो एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो वहां पर संजय उनको बताते हैं, ये पांडवों की सेना में ये हैं, कौरवों की सेना में ये हैं, और वहां की स्थिति क्या है, सब कुछ विशद ज्ञान देते हैं। अर्जुन जो है अपने स्वजनों को देख करके, स्वजन मतलब कौन? भीष्म पितामह, जिनसे अर्जुन का बहुत बड़ा प्रेम था। बाल्यकाल से ही भीष्म पितामह से अर्जुन का बहुत अतीव प्रेम था। उनको देख करके, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की, अपने द्रोणाचार्य को देख करके, अपने सम्मुख देख करके वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। मैंने जिन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था से इतना लाड प्यार दिया, पाला पोसा, उनके प्रति मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, उनके प्रति मैं धनुष कैसे उठाऊं और कैसे युद्ध लड़ूं। वहां अर्जुन संक्षेप में कह रहे हैं, अर्जुन के कथन में आपको सुनाता हूं जो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं वो, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे फतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। कह रहे हैं, सिदंती मम गात्राणि, मेरे जो मुख हैं, मेरे जो अंग हैं, ये जो कंपायमान हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर कंपायमान हो रहा है। गांडीवम स्त्रसते, मेरे हाथ से जो गांडीव है ये निकला चला जा रहा है। न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः, मेरा जो ये मन है बड़ा भ्रमित हो रहा है, शोकाकुल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि हे कृष्ण मैं क्या करूं। सोचिए, ऐसी अवस्था को अर्जुन प्राप्त हो गए थे।
इतनी विषादी अवस्था कि उनको कुछ कुछ समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, अंग अंग फड़क रहे हैं, ऐसी अवस्था हो गई थी। फिर कहते हैं, न कांखे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगई जीवते न वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी कह रहे हैं अंत में अर्जुन कि मुझे न राज्य चाहिए न भोग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार उनको उभार करके युद्ध करवाते हैं और धर्म युद्ध में किस प्रकार विजय होती है, ये पूर्ण गाथा को आज हम समझेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन विषादग्रस्त, मोहग्रस्त हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, दिशा शून्य हो जाते हैं, उनको दिशा का ही बोध नहीं, क्या करना है, कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले अध्याय में देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे श्रोता भी हैं। जो जो अर्जुन ने कहा, एक अच्छे श्रोता के रूप में भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सुन रहे हैं। अच्छे वक्ता को पहला गुण होना चाहिए एक अच्छा श्रोता हो। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें यह सीखने को मिलता है, एक अच्छे श्रोता के रूप में वो अर्जुन की हर एक चीजों को एक गहराई से सुन रहे हैं। जो भी अर्जुन कह रहा है उसे भगवान श्री कृष्ण अच्छे से सुन रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। अर्जुन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने केवल सुना है और अर्जुन कहते जा रहे हैं जो जो अर्जुन को कहना है। जब दूसरा अध्याय आता है, वहां पर दूसरे अध्याय के पहले में कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अशुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। तब जो है भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाच। भगवान तब पहले अध्याय में उन्होंने केवल श्रवण किया, अर्जुन ने जो जो कहा उसको सुना। अब दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, अब मैं नहीं बोलूंगा तो काम नहीं होगा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुतस्त्वा कसमलमीदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पहला ही शब्द भगवान श्री कृष्ण का था अर्जुन के प्रति, कह रहे कुतस्त्व कसमलमिदम, हे अर्जुन ये कहां से आपके अंदर ये असमय मोह मोह आ गया, कसमल आ गया, किस प्रकार का ये मोह आपके अंदर आ गया। विस्मय समुपस्थितम, ये असमय कैसा आपके अंदर मोह आ गया, जब आप युद्ध के लिए खड़े हैं और दोनों सेना जब आमने सामने खड़ी है, इस समय आप मोहग्रस्त हो रहे हैं। ये अनार्य है, ये आर्य लोगों को शोभा नहीं देता, ये मोह, ये शोक आर्य लोगों को शोभा नहीं देता। देखिए भगवान श्री कृष्ण की समझाने की शैली आप देखिए, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ऐसा आप भी अपने जीवन में अपने मित्रों को समझा सकते हैं। फिर कह रहे हैं, ये जो अनार्य है, अजुष्ट, अनार्यम अजुष्टम स्वर्गम, ये स्वर्ग को देने वाला नहीं है, अकीर्ति देने वाला है, स्वर्ग को भी प्रदान नहीं करेगा, आपको अपयश देगा, आपको अकीर्ति देगा। इस प्रकार का ये शोक है, ये मोह है। फिर कह रहे हैं, क्लेब्य मास्मगमा पार्थ, ये भी कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कहा हे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्लेब्यम कह दिया वहां समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि अर्जुन उस समय बहुत मोहग्रस्त थे, शोकग्रस्त थे, उनको कर्तव्य विमूढ़ थे। तो इस स्थिति में एक ही शब्द कहा, क्लेब्यम आगमा स्म पार्थ, कहा हे पार्थ, हे अर्जुन तुम क्लेब्य को मत प्राप्त हो, तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रियत्व को स्मरण करो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये कायरतु जैसी बात मत करो। यदि तुम युद्ध में पीछे हट गए तो पांडव सेना की हार सुनिश्चित है। तो यही उनको अपने क्षत्रिय धर्म का बोध करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कह रहे हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम एक तो अतिष्ठ परंतप, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार का प्रेरणा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल रहा था अर्जुन, तो वहां पर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करना ही प्रथम कर्तव्य था। फिर अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोष्यामि पुजारहा वरिशूदन। एक ही वहां शब्द थे अर्जुन के, वो कह रहा है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, मेरे वरणीय हैं, मेरे भजनीय हैं, इन दोनों के प्रति मैं कैसे अपने शस्त्र उठा सकता हूं।
मैं कैसे इनसे युद्ध कर सकता हूं? हे मधुसूदन, मैं कैसे इनके प्रति युद्ध करने की विचार कर सकता हूं? इस प्रकार करुण शब्द से अर्जुन ने मधुसूदन को कहा। तब फिर कह रहे हैं अर्जुन, गुरुन हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हर्त्वार्थ कामास्तु गुरु नेहिव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। कहा इन गुरुजनों को मार करके मैं भोग नहीं भोगना चाहता इस संसार का। ये सब संसार के भोग मेरे लिए तुच्छ हैं। इस प्रकार की बात अर्जुन कह रहा है। तब फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का बोध कराते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं। कहते हैं अर्जुन इस प्रकार कई व्यथाओं से ग्रस्त था। इस प्रकार हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की व्यथाएं आती हैं। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बोध करा रहे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों में जीवन जीते हैं और अलग अलग प्रकार से ग्रसित रहते हैं। तो उस स्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता किस प्रकार हमारे लिए एक मोटिवेशनल का काम कर सकती है, हमारे अंदर किस प्रकार हर एक बाधाओं से हमको मुक्त कर सकती है। जितनी भी हमारे जीवन में बाधाएं समस्याएं, उन समस्याओं के लिए किस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता एक महान ग्रंथ है जो आपको हर एक बाधाओं से, संकटों से, समस्याओं से तार सकता है। इसका आज हम संक्षेप में विवेचन करेंगे। हर अध्याय का जो कि सार रूप है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सार रूप में बताया है, वो सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की ओर ले जा रहे हैं, उसे आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान परम आवश्यक है। यदि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, आपने स्वयं को नहीं जाना, अपने अंदर निहित शक्तियों को नहीं जाना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको जीवन में आवश्यक है आप अपने अंदर निहित शक्तियों को जाने। आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर गुण है, क्या प्रतिभाएं हैं, इसको जानना सर्वप्रथम आवश्यक है। तो यही भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले उसे आत्मा का बोध कराते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, और आत्मज्ञान वो आत्मा का स्वरूप उन्हें बताते हैं। कह रहे हैं असोच्यनन्ववादांश्च असोच्यनन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। कह रहे हैं जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, इसके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहां से आत्मा का स्वरूप आरंभ होता है। फिर दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में वो आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं। कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहा न जायते म्रियते वा कदाचित, किसके विषय में कह रहे हैं? आत्मा के विषय में कह रहे हैं। न जायते, ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नायम भूत्वा भवितावान भूयः, यह न जन्मी थी न जन्मी है न जन्मेगी। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये जो आत्मा है क्या है? अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। इस प्रकार अर्जुन को आत्मा का बोध करा रहे हैं। कह रहे हैं यदि ये तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा जो है वो नश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो नित्य है, अनादि है, शाश्वत है। इस प्रकार उसे आत्मज्ञान करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। उस आत्मज्ञान पुरुषर फिर कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कहा जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी सुनिश्चित है। फिर हे अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हो? क्योंकि जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। इस प्रकार अर्जुन को समझ देते हैं। फिर कहते हैं सांख्य योग की ओर फिर अर्जुन को ले जाते हैं। सांख्य योग जैसा कि आप सभी जानते हैं ज्ञान का योग है, वास्तविक ज्ञान कराते हैं। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन को हमेशा युद्ध क्यों क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रियों का परम धर्म होता है धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म, धर्म मतलब जो सत्य है उसके लिए युद्ध करना। तो कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हे अर्जुन, यदि आप युद्ध में मारे जाते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। फिर क्या है? जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यदि आप जीत जाते हैं, युद्ध में विजय को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस पृथ्वी का, इस धरा का आप भोग करेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहा हे अर्जुन, हे कौन्तेय, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय हो जाओ, कृत संकल्प हो जाओ। इस प्रकार युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, सबसे पहले आत्मज्ञान कराया, फिर सांख्य योग, ज्ञान योग के माध्यम से उसको प्रेरित किया युद्ध के लिए। उसके बाद फिर उन्हें स्थित प्रज्ञ का ज्ञान करा रहे हैं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि स्थित ही किसे कहते हैं, स्टेबल माइंड कौन है, किसे हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहेंगे, जिसकी प्रज्ञा उस परमात्मा में स्थित है, स्वयं में स्थित है, ऐसा कौन व्यक्ति है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव तद्धि किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। कह रहे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे माधव, जरा मुझे ये बताइए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, स्वयं में जो स्थित प्रज्ञ है, वो व्यक्ति की भाषा कैसे होती है, वो व्यक्ति बोलता कैसे है? समाधि केशव, वो समाधि मतलब वो सोता कैसे है, समाधि को प्राप्त कैसे होता है? फिर कह रहे हैं स्तधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, वो बैठता कैसे है, बोलता कैसे है? मुझे थोड़ा इस सार रूप में समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्टेबल माइंड की परिभाषा बताते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा बताते हैं, जिससे अर्जुन की भी बुद्धि मेधा स्थित हो और वो सही डिसीजन लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित हो। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ की भाषा बता रहे हैं, और हमें भी अपने जीवन में स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्थित प्रज्ञ होंगे, तभी आप सही समय पर सही आंसर को क्लिक कर पाएंगे। जब आपकी बुद्धि एकाग्र होगी, पूर्ण, जब आप एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त होंगे, तो यही हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है कि उनके जो उपदेश हैं, जो उनके आदेश हैं, वो हमें जीवन में यही सिखाते हैं कि किस प्रकार, किस सिचुएशन में हमें कैसे कार्य करने हैं, किस स्थितियों में हमें किस प्रकार के कार्य करने हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छी शिक्षा हमें कोई नहीं दे सकता। तो यही बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान, जब मनुष्य अपनी मन की सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान, मन में जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब आप उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। त्याग करने का अर्थ यह है कि उनको आप परमात्मा पर समर्पित कर देते हैं। कर्म तो आपको करना है, कर्म की पराकाष्ठा ही पुरुषार्थ है, अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ आप लोगों को करना है, लेकिन फल परमात्मा पर छोड़ देना है, इच्छाएं परमात्मा पर समर्पित कर देनी है। सर्वान पार्थ मनोगतम, मन की सभी कामनाओं को उस परमात्मा पर समर्पण कर देना है। आत्मनिव आत्मना तुष्ट, जितना आपने परिश्रम किया, जितना आपने अपने कर्तव्यों को किया, उसमें संतुष्ट रहना है। अखंड पुरुषार्थ करिए, 10 घंटे 12 घंटे जितना हो सकता है आपसे आप पढ़िए, जो भी आप जिस कार्य में है उस कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ, पूर्ण कौशलता के साथ करिए। उसमें 1% की भी आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना लगे आपको
कि नहीं मैं और थोड़ा-सा परिश्रम करता तो मेरे जीवन में ये उपलब्धि होती। बाद में काश शब्द आपको बोलना ना पड़े, काश और थोड़ा समय पढ़ लेता, काश और थोड़ी मेहनत मैं कर लेता तो मुझे ये प्राप्त हो जाता। ये आपको कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। तो यही कह रहे हैं और उतना पुरुषार्थ करके क्या भाव रहने चाहिए आपके अंदर? आपके अंदर भाव ये रहने चाहिए आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। उतना अखंड पुरुषार्थ करके आपको स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहना है कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, अब स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहिए। फिर कह रहे हैं जब व्यक्ति स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता है तो उसे ही स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति कहेंगे, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहेंगे। जैसा कि महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं योग दर्शन में, संतोषात उत्तम सुख लाभ। संतोष से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहिए। तो इनको आपको जीवन में यथासंभव जीवन में लाना है, क्योंकि हम जीवन में अलग अलग स्थितियों में जीवन जीते हैं। कभी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं, कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कभी रागग्रस्त हो जाते हैं, कभी किसी को क्रोध कर देते हैं, द्वेष कर देते हैं। तो इन सब सिचुएशन में हमें किस प्रकार अपने आप को हैंडल करना है, ये श्रीमद् भगवद गीता से आपको अच्छा कोई नहीं बता सकता। फिर कह रहे हैं दुखे स्वनुद्विग्न मना, जो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता, जब व्यक्ति को दुख आ जाए तो उसमें क्या है, घबराता नहीं है। जिस व्यक्ति का मन दुख की प्राप्ति पर उद्वेग नहीं होता हो, घबराता नहीं हो। फिर कह रहे हैं सुखे सुविगत प्रिय, सुख की प्राप्ति हो जाने पर, कोई बड़ी उपलब्धि हो जाने पर उसके प्रति अटैचमेंट न रहता हो। स्प्रिया, स्प्रिया मतलब निष्प्रिय हो। ठीक है, प्रसाद मिल गया, वो प्रभु का प्रसाद है। जो कुछ उपलब्धि मिल जाए वो प्रभु का प्रसाद है, उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लीजिए। और दुख आ गया तो उसे भी प्रभु का प्रसाद समझिए। दुख भी आपको कुछ जीवन में सिखाने के लिए आया है और सुख भी आपको अच्छे कर्म की उपलब्धि देने आया है। तो दुख को भी प्रभु का प्रसाद समझकर वो भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उसको भी ग्रहण कर लीजिए और जो सुख आ जाए उसमें भी आप अलगाव हो जाइए, ज्यादा उसमें ग्रसित मत होइए। कह रहे वीतरागा भय क्रोध, इस प्रकार राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति। राग, राग मतलब अटैचमेंट। हम संसार में रह रहे हैं, हर व्यक्ति को एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है। तो किस प्रकार अटैचमेंट को हम दूर कर सके। अटैचमेंट रखना है तो आप स्वयं से अटैचमेंट रखिए, स्वयं से आसक्ति रखिए, प्रभु से आसक्ति रखिए। यदि आप प्रभु से आसक्ति रखते हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि वही तो सब कुछ देने वाला है। संसार का कर्ता धर्ता भरता प्रभु ही है। उसने सृष्टि का निर्माण किया, पालन वही कर रहा है और संहार भी वो करेगा। तो यदि आपको आसक्ति रखनी है प्रभु से रखिए, प्रभु से भक्ति, प्रभु से आसक्ति। और सांसारिक व्यक्तियों से राग भय क्रोध से रहित रहना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, स्टेबल माइंड की परिभाषा बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। कहा जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से रहित है। राग भय और क्रोध, जिसको किसी प्रकार का कोई भय भी ना सताता हो। भय भी कई प्रकार के होते हैं, किसी प्रकार का कोई भय ना सताता हो और क्रोध भी जिसको ना आता हो। जो व्यक्ति इन तीनों से परे हो, राग भय और क्रोध से वीत हो, वीत शब्द प्रयोग किया है, रहित हो, वो व्यक्ति स्थितधि मुनिरुच्यते। कहा वह व्यक्ति स्थितधि है, स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है, स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति है। उसे हम कहेंगे उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, उसकी प्रज्ञा परमात्मा में स्थित है, स्थित ही है। वो स्वयं में स्थित है, वो परमात्मा में स्थित है। उसने अपने स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जो अपनी प्रतिभा है उसको पहचान लिया है, अपने अंदर जो निहित शक्तियां हैं उसको पहचान लिया है। और हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि क्या है? हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि यह है कि हम अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचान लें। जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर जो प्रतिभा है, जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, जिस व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट, यदि वो व्यक्ति ने अपने स्वयं के टैलेंट को पहचान लिया, अपने अंदर की ऊर्जा को, शक्ति को पहचान लिया, तो वो तो संसार में सब कुछ स्वयं ही प्राप्त कर लेगा।
बस हमको प्रयास इतना करना है कि हम अपने अंदर जो स्थित शक्तियां हैं, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको पहचान लें। और जब आप स्वयं में स्थित होंगे, जब स्थित प्रज्ञा होंगे, तभी पहचान पाएंगे। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। जब अर्जुन शोक और मोहग्रस्त हो गए थे, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्टेबल माइंड बनाना चाह रहे हैं। कहा आप स्थित हो जाइए स्वयं में। जब आप स्वयं में स्थित होंगे, तभी आप कर्म कर पाएंगे, और तभी आप धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए युद्ध कर पाएंगे, और अपने जो छात्र धर्म है उसका पालन कर पाएंगे। यही द्वितीय अध्याय में, जो द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को सही दिशा दे रहे हैं, सही डायरेक्शन दे रहे हैं। अब तृतीय अध्याय कर्म का अध्याय है। इस तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की शिक्षा देते हैं। देखिए बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्या मेधा को देखिए, बौद्धिक शक्ति को देखिए, और अर्जुन को समझाने की दृष्टि को देखिए। किस प्रकार अर्जुन जो शोकग्रस्त था, जो मोहग्रस्त था, जो डिप्रेशन में चला गया था, जो तनाव में चला गया था, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, इस ऐसे अर्जुन को कर्तव्य की ओर ले जा रहे हैं, स्वधर्म की ओर ले जा रहे हैं, उसे छात्र धर्म का बोध करा रहे हैं। उनकी शैली को देखिए भगवान श्री कृष्ण की। सबसे पहले उसको आत्मा का बोध कराया, आत्मज्ञान कराया। आत्मज्ञान कराते हुए उसे ज्ञान की ओर ले गए। फिर ज्ञान से उसे स्टेबल माइंड, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा समझाई, स्थित प्रज्ञ बनाया अर्जुन को। फिर स्थित प्रज्ञा से जब उसकी बुद्धि थोड़ी स्थित हो गई अर्जुन की, तब उसे कर्म में लगा रहे हैं, कर्म की परिभाषा समझा रहे हैं, कर्म क्या है। फिर उसे कर्म में प्रेरित करेंगे। तो यहाँ कर्म की परिभाषा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की ओर ले जा रहे हैं, कर्म की ओर गति कर रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म के कारते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। नहीं कश्चित क्षणमपि, ये जो संसार है इसमें मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, कौन कौन से तीन गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण जो है मनुष्य को बलात् कार्य करा लेते हैं। मनुष्य बिना कर्म के संसार में रह ही नहीं सकता। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, यही तीन गुण मनुष्य को बलात् कर्म कराते हैं। यही कर्म योग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणः शरीरम यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। कह रहे हैं तू जो शास्त्र निहित जो कर्तव्य हैं उन कर्मों को कर, जिन कर्मों का आदेश शास्त्रों ने दिया है, जैसे वेद हैं, उपनिषद है। यदि आपको समझ में ना आए कभी जीवन में, तो यदि आप मोहग्रस्त हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाइए? शास्त्रों की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, तब आपको बोध हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति आती है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और हर व्यक्ति हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम लोगों को उन स्थितियों से तार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि आने वाली पीढ़ी इन स्थितियों से गुजरेगी ही गुजरेगी। अभी तो युद्ध होने वाला है, अर्जुन की स्थिति ऐसी है, और आने वाली पीढ़ी जो होंगी उनकी भी स्थिति ऐसी होनी है। तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण की इतनी दूर दृष्टि थी, इतनी दूरदर्शिता थी भगवान श्री कृष्ण की, कि उन्होंने इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सभी की समस्याओं का समाधान दे दिया। और उसका सबसे अधिक लाभ मिला सर्वप्रथम अर्जुन को। अब हम लोग सभी उनका लाभ ले रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उनके उपदेशों का लाभ ले रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमें कैसे कर्म करने हैं। ऐसे कर्म करने हैं जो शास्त्रों ने आदेश दिए हैं। शास्त्र जो है सत्य है। इस संसार में सत्य क्या है? वेद सत्य है। तो वेदों के आदेशों का हमें पालन करना है, उपनिषदों के आदेशों का पालन करना है, श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों का पालन करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है। जब आपको समझ में न आए संसार में क्या करना है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, तब आप भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करिए।
श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, गुरु के माध्यम से, गुरु की सन्निधि में गुरु से समस्याओं का समाधान पूछिए और वो जो आदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उनको ग्रहण करके अपनी समस्याओं को सुलझाइए। अब कर्मयोग की भी शिक्षा हो गई। अर्जुन को छात्र धर्म का बोध करा दिया, छात्र कर्म का बोध करा दिया। चतुर्थ अध्याय में फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास, फिर 5वें अध्याय में कर्म संन्यास, 6वें अध्याय में आत्म संयम, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान, 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म, 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य और 10वें अध्याय में विभूति। इस प्रकार अर्जुन को सिस्टमेटिक, जो एक सिस्टम होना चाहिए समझाने का, बताने का, उस सिस्टमेटिक रूप से अर्जुन को एक एक ज्ञान के स्तर से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जो अर्जुन कहीं पर उसका मन बहुत कहीं अंदर में जाकर जो शोकग्रस्त हो गया था, मोहग्रस्त हो गया था, जो कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, उसको एक एक लाइन वाइज, एक एक लेयर वाइज बाहर निकाल रहे हैं। पहले आत्म संयम, फिर स्थित प्रज्ञता, फिर ज्ञान कर्म, फिर अलग अलग विभूतियों के माध्यम से। जब इस प्रकार अलग अलग विभूतियों में जब समझ नहीं आया तो अपना एक विश्व विराट रूप दिखा दिया, विश्व रूप दर्शन योग अपना। जब अर्जुन इस भगवान के विशाल रूप का दर्शन करता है, तब अर्जुन भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तब वो भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत सहजता से सब कुछ समझाया, लेकिन अर्जुन को जब समझ में नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, विश्व रूप दर्शन दिखाना पड़ा, उनको अपना एक विशाल स्वरूप दिखाना पड़ा। देखो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। इस विराट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध कराया। उस विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन को अब तक जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 10वां अध्याय तक समझाया था, वो केवल विशाल विश्व रूप दर्शन के माध्यम से सब कुछ एक बार में ही बोध हो गया। नहीं कहते तत्काल भगवान का दर्शन हो गया। वो एक भगवान का जो विशाल विश्व रूप दर्शन था, वो दर्शन इस प्रकार हुआ कि अर्जुन को उस दर्शन ने सब कुछ बोध करा दिया। जितना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 10वां अध्याय तक समझाते जा रहे थे, बहुत सिस्टमेटिक, एक एक लयबद्धता से, वो एक तत्काल क्षण में भगवान ने दर्शन दे दिया अपना। तो अर्जुन की बुद्धि में तत्काल प्रकाश आ गया, तत्काल बोध हो गया। नहीं कहते हैं भगवान का एक क्षण का प्रकाश व्यक्ति को मिल जाए तो उसको स्व कर्तव्य का बोध हो जाता है। तो उसी प्रकार अर्जुन को तत्काल तत्क्षण अपने कर्तव्य का बोध हो गया और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुनः भक्ति योग, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले जो है, तब अर्जुन के अंदर भक्ति का उदय हुआ। उससे पहले अर्जुन के अंदर भक्ति नहीं थी, केवल कर्तव्य विमूढ़ता थी। कर्तव्य किस प्रकार जो है कर्म को किया जाए, कर्म करने से क्या लाभ है, कर्म न करने से क्या लाभ है, कर्म से वो बच रहा था अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म में लगाना चाह रहे थे। लेकिन इस विश्व रूप दर्शन योग के बाद भक्ति का उदय हो गया, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए थे। तो भक्ति कैसे होती है, हम भक्ति को समझते हैं, और भक्ति मनुष्य को क्या क्या दे देती है, इसके विषय में भी हम समझेंगे। बहुत भक्ति जो है सबकी पराकाष्ठा है। आपने अनेक प्रकार के योग सुने होंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, तंत्र योग, मंत्र योग, नाद योग, स्वर योग, और भी कई प्रकार के योग, हठ योग। तो उन सबका यदि सार है, उन सबका यदि एक सरल माध्यम यदि आप उन सब में चयन करें तो वो है भक्ति। भक्ति जो है उसमें कुछ नहीं करना, और भक्ति कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से किया है। उसको आज हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
भक्ति सिखा रहे हैं। कह रहे हैं, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, योग वित्त, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अलग अलग योग को जानने वाले जो वित्तमा है, विद्वान लोग हैं, कुछ लोग साकार भक्ति करते हैं, कुछ लोग निराकार भक्ति करते हैं, कुछ लोग सगुण भक्ति करते हैं, कुछ लोग निर्गुण भक्ति करते हैं, कुछ लोग मूर्ति मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग इस निराकार प्रभु की पूजा करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मताः। कह रहे हैं, मय्यावेश्य परो मनो ये माम, मुझ में मन एकाग्र करके निरंतर नित्य युक्ता उपासते, मेरी जो भक्ति करते हैं, श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मताः, वे भक्तजन श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझको योगियों में उत्तम योगी मान्य है, श्रेष्ठ है। मतलब वही जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति कर रहा है, वो मुझे परम प्रिय है, चाहे वो सगुण करे चाहे वो निर्गुण करे, प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, आप मैया वैसे मनोमया, मुझ में मन लगा करके मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो वही भक्त मुझे प्रिय है, चाहे आप सगुण भक्ति करते हैं चाहे निर्गुण भक्ति करते हैं। इस प्रकार अब आगे चरण में वो सगुण भक्ति का निर्गुण भक्ति का भी विवेचन करते हैं, फिर भक्ति की परिभाषा भी बताते हैं और सरल भक्ति भी बताते हैं। सरल भक्ति क्या है? मेरा भी बहुत अति प्रिय श्लोक है, हो सकता है आपको भी अति प्रिय लगे, 12वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, मय्येव मन आध्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन लगा, तू मुझ में ही बुद्धि लगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करिए, उस परमात्मा में ही अपना मन लगाइए, परमात्मा को ही समर्पित हो जाइए, अपनी बुद्धि परमात्मा में लगाइए, अपना मन परमात्मा में लगाइए। तो अंत में रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव, आप उस परमात्मा में निवास करने लग जाएंगे, आप भगवान श्री कृष्ण में निवास करने लग जाएंगे। यदि आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया तो आप भगवान श्री कृष्ण में निवास करने लग जाएंगे। निवसिष्यसि मय्येव, आप परमात्मा में निवास करने लग जाएंगे, परमात्मा आपको अपना माध्यम बना लेगा। अतः ऊर्ध्वम न संशयः, आप ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और आप सभी को भी दे रहे हैं। कह रहे हैं, जब भी आप जीवन में शोकग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, तो आप सरल काम कीजिए, अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दीजिए, आप सब बाधाओं से निवृत्त हो जाएंगे और स्वयं परमात्मा का वास आपके अंदर हो जाएगा। आप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे और ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का कितना अपने भक्त गणों के प्रति भी और अर्जुन के प्रति भी इतना बड़ा आश्वासन कोई नहीं दे सकता कि आप जिसमें मन लगाएंगे, जिसमें बुद्धि लगाएंगे, वो स्वयं आप में निवास करने लग जाएगा। फिर कह रहे हैं भक्ति कैसे होती है, तो कह रहे हैं भक्ति क्या है और भक्ति किस प्रकार की जाती है। तो वो कह रहे हैं, यो न हृष्यति न दृष्टि, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है,
न सोचती न कांक्षति, न शोक करता है न कामना करता है। शुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्यागी है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को कैसा भक्त प्रिय है? तो कह रहे हैं जो ना कभी हर्षित होता है और न कभी द्वेष करता है, और शुभ और अशुभ में भी सभी कर्मों का त्याग करने वाला है। मतलब वो नहीं देखेगा कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, जो कर्तव्य कर्म है वो अपना कर्तव्य कर्म करेगा। इस प्रकार ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। फिर अगले चरण में कह रहे हैं समः शत्रु च मित्र च, जो अपने शत्रु में भी और मित्र में भी एक समान दृष्टि रखने वाला है। बहुत बड़ी बात है, जो अपने शत्रु में भी और मित्र में भी एक समान दृष्टि रखने वाला है, अपमान में भी और सम्मान में भी एक समान दृष्टि रखने वाला है। शीतोष्ण सुख दुखे से, सुख में भी दुख में भी सम है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। सोचिए ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अनुजा जी आप सबको ओपन कर दीजिए, अलग से एडमिट करना ना पड़े। अब जो है इस प्रकार 12वें अध्याय के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराते हैं, शरीर और आत्मा का ज्ञान कराते हैं, फिर तीनों गुणों का ज्ञान कराते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अलग अलग लाभ बताते हैं। फिर अक्षर योग जिसे कहते हैं उसका ज्ञान कराते हैं। देवासुर संपत्ति, देवताओं की क्या क्या संपत्ति है और असुरों की क्या क्या दुर्गुण है वो बताते हैं। 17वें अध्याय में श्रद्धा, भक्ति, आहार, यज्ञ, तप, दान आदि के विषय में विवेचन करते हैं। और अंतिम में अर्जुन को जो है मोक्ष संन्यासी, जिससे आप हर एक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं। जब ये सब ज्ञान अर्जुन को हो जाता है, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करता है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक वचन कहता है। वो 18वें अध्याय के 73 में है। क्या कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से? कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत दोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। एक लाइन वहां भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोह, हे अच्युत, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, हे माधव, हे केशव, नष्टो मोह, आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से मेरे जितने मोह थे, जितने शोक थे, वो सब नष्ट हो गए। स्मृति लब्ध्वा, जो मेरी शक्तियां थी, जो मेरी पूर्व शक्तियां थी, वो मुझे बोध हो गई। फिर से मैं अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो गया हूं, सचेत हो गया हूं और पूर्ण एकाग्र हो गया हूं। फिर क्या कह रहे हैं? स्थितोस्मि गतः संदेह, संदेह गतः, अब जो संशय था वो सब नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कितना बड़ा ट्रीटमेंट किया अर्जुन का। सोचिए, अर्जुन के जितने संशय थे वो सब नष्ट हो गए, सब समाप्त हो गए। फिर कह रहे हैं गतः संदेह स्थितोस्मि, मैं उस परमात्मा में स्थित हो गया हूं, स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हूं, सब संशयों से रहित हूं। करिष्ये वचनम तव, हे माधव, हे केशव, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इस प्रकार अर्जुन जो है अंत में भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। अब 78 में क्या कहते हैं? अंत में गीता का सार यही है। गीता में कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां पर अर्जुन है और जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय सुनिश्चित है। ये तो श्री कृष्ण ततो विजय, जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां विजय
सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, साक्षात न्याय की मूर्ति हैं, तप की मूर्ति हैं, सत्य की मूर्ति हैं, धर्म की मूर्ति हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग संकटों से तारते हैं। पूरा आप युद्ध भी देखेंगे जो पांडवों और कौरवों का होता है, वो भगवान श्री कृष्ण ही अपनी नीतियों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि वो पांडव जो थे धर्म के प्रतीक थे, धर्म के अनुयायी थे, धर्म के पक्ष में खड़े थे, इसलिए। और जो कौरव थे अधर्मी थे, इसलिए उनके पक्ष में चाहे भीष्म पितामह रहे हों, दानवीर कर्ण रहे हों, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े गुरुजन रहे हों, उनको भी अधर्म के पक्ष में हारना पड़ा। और जो धर्म के पक्ष में जो भी योद्धा रहे उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई। तो यही है श्रीमद्भगवद गीता का सार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों के माध्यम से हम सभी के जीवन के संकटों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं उसका सरल उपदेश देते हैं। आप सभी को पुनः पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने इस श्रीमद्भगवद गीता के सार का ग्रहण किया, जिससे जीवन में कभी भी आप किसी भी संकटों को प्राप्त होते हैं तो आप इस श्रीमद्भगवद गीता को स्मरण करिए, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करिए, इनके सिद्धांतों को, इनके उपदेशों को स्मरण करिए, इनका अध्ययन करिए। सरल और सहज भाव से आप अपने संकटों से तर जाएंगे। अब आप लोगों में जो भी इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कुछ भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। या कोई प्रश्न करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो आप सभी का स्वागत है। सर ठीक है। हाँ, ये मैंने 2017 का ना ये पेपर खोल के देखा था, नवंबर 2017 का। उसमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं है। जैसे चलो क्वेश्चन आंसर की तो हम अगले चरण में चर्चा करेंगे। आज जो है आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जो आज श्रीमद्भगवद गीता का बताया गया है। क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हम लेंगे, 1 तारीख से आप लोग का शुरू होगा। उसमें हम हर एक चीजों को सिस्टमेटिक लेंगे और आंसर वाला भी, उसकी भी व्यवस्था कराएंगे। इससे संबंधित आज जो आपको उपदेश दिया गया, जो ज्ञान दिया गया, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप करिए। और जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कोई भजन प्रस्तुत करना चाहते हो, कोई कविता प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप लोगों का स्वागत है। 5 से 10 मिनट का समय है। कोई है आप लोगों में से? आज ये पावन पर्व जो है भगवान श्री कृष्ण की जो अच्छाइयां हैं उनको अपने अंदर धारण करने का दिन है। तो आप देखिए क्या क्या अच्छाइयां हैं, उनमें से कोई एक अच्छा गुण आप अपने जीवन में धारण करें। महापुरुषों के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि गुण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। से व्यक्ति महान बनता है जो गुण को व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है। सर जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, ये भागवत गीता जो भगवान कृष्ण का जो कथा का मतलब बताया गया है, वो सब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करें? इसको आप सरल माध्यम से, जैसे प्रतिदिन कुछ श्लोकों का पाठ करिए और उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जैसे उदाहरण के लिए स्टेबल माइंड, जो स्थित प्रज्ञ है, तो उसको आप जीवन में प्रयास करिए कि हर स्थितियों में आप जीवन जी रहे हैं तो वैसा जीवन जी पाए। जैसे वहां पर कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, लेकिन फल परमात्मा को समर्पित कर देना है। इससे आप क्या रहेंगे? तनावग्रस्त कभी नहीं होंगे, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, कभी शोकग्रस्त नहीं होंगे,
कभी आपको असफलता मिले तो आप कभी भी जैसे नहीं होता, कई स्टूडेंट होते हैं अच्छे-अच्छे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं, बहुत जो है कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बहुत तनावग्रस्त हो जाता है, अलग-अलग सिचुएशन आती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको नहीं होगी। केवल आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो आपका कर्तव्य है। जैसे अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसका जो कर्तव्य था क्षत्रिय धर्म का पालन। धर्म का क्या कर्तव्य? युद्ध करना। तो उसने युद्ध किया, चाहे विजय हो, चाहे पराजय हो। वैसे ही आप भी, जो आपका कर्तव्य है, आप पढ़ाई करेंगे, फल जो है परमात्मा को समर्पित कर देंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, फल के पीछे पड़ के इच्छाएं रख लेते हैं कि मेरे 95% आएंगे, 80% आएंगे, 90% आएंगे, और उतने परसेंट नहीं आते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको प्राप्त नहीं होंगी। दूसरा, जो भक्ति है, उस भक्ति के माध्यम से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। जो ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान बताया अलग अलग प्रकार के, उस ज्ञान को भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। जो ध्यान बताए 6ठ अध्याय में, उस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप जो 10वां नंबर चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। जो 11वां नंबर चैप्टर है जिसमें भगवान का विराट रूप का दर्शन है, उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप की स्वयं की हीलिंग कर सकते हैं, और अपने आप को एक पूर्णता की ओर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, और कोई किसी का प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न है? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? कोई भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे आप लोगों में से? चलिए समापन की ओर बढ़ते। मैसेज के माध्यम से यदि कोई रिप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है तो आज इस पावन पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ सीख पाए वो सीखने का प्रयास करें और उसको अपने जीवन में धारण करें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण को आप आदर्श योगी, आदर्श व्यक्तित्व मानते हुए उसको अपने जीवन का आदर्श मान सकते हैं, और उनके पद चिन्हों पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वार्षु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।